बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9, subject physics, unit 1, physical quantities and environment. आज दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। आज हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिटेल से पढ़ेंगे कि फिजिक्स को किन किन ब्रांचों में तकसीम किया है, किन किन शाखाओं में इनको तकसीम किया है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की पहली ब्रांच की तरफ आते हैं, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की हरकत को हम स्टडी करते हैं अंडर दी influence of force. The branch of physics in which we study about the motion of objects under the influence of force. कुव्वत के जरिए से अजसाम की हरकत को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में जाते हैं, falling of objects, चीजों को गिरना, चीजें जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है मोशन के साथ, तो इस किस्म की हरकत को हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा है स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जब अपने महवर के गिर्द स्पिन करते हैं, घूमते हैं, स्पिनिंग। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इस ब्रांच में हम हीट को स्टडी करते हैं, हरारत, हीट को स्टडी करते हैं। हीट किन तरीकों से फैलता है, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़कर आते हैं। हीट 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है: कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन। इसके साथ थर्मोडायनामिक्स, यानी हीट को हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस तरह ट्रांसफर करते हैं, हीट की रिलेशंस क्या है एनर्जी के साथ, हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। यानी हम इसमें हीट को पढ़ते हैं और इसकी जो रिलेशन है एनर्जी, इस ब्रांच में हम हीट का मुताला करते हैं और किन फॉर्म्स में, यूजफुल फॉर्म में हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
किन तरीकों से हीट ट्रांसफर होता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, तवानाई के दूसरे शक्लों में। इसकी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मेल्टिंग, melting and freezing processes, engines, रेफ्रिजरेटर्स, ये इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल में मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, प्रोसेसेस है, चीजों का पिघलना, चीजों का फ्रीज होना। इंजन्स जो है वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह हीट जो है तवानाई की यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, और फिर रेफ्रिजरेटर है। अभी हम तीसरी ब्रांच की तरफ आते हैं। तीसरे ब्रांच हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स है। इस ब्रांच में हम वेव्स को पढ़ते हैं। वेव्स प्रोड्यूस on the surface of water head in a row etc। किस तरीके से सरफेस ऑफ वाटर पे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, लहरें पैदा होती है। रोप में, एक रस्सी में स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग में भी आप वेव्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसके साथ ऑसिलेशन इन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, इस ब्रांच में दो चीजें हो गई, वेव्स आ गई और फिर ऑसिलेशंस, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। हम इनको भी स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स जो है स्प्रिंग्स, वाटर वेव्स, इनकी एग्जांपल्स हैं। चौथे नंबर पर हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स को उर्दू में बोलते हैं बसरियात। इसमें हम लाइट, इनकी प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रोपेगेशन के हवाले से पढ़ते हैं। इनकी इशाअत किस तरह होती है, इनकी खसूसियात क्या है। प्रोपेगेशन, इशाअत। इस ब्रांच में हम फिजिक्स जो है लाइट, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रोपेगेशन के हवाले से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मिरर्स हैं, लेंसेज है, इसके बाद पांचवें नंबर पर इसकी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है।
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस ब्रांच में हम चार्जेस को पढ़ते हैं, रेस्ट और इन मोशन, और इनकी वजह से जो मैग्नेटिसियत पैदा होती है, जो मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है, मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिसियत का फिनोमेना चार्जेस के रेस्ट या मोशन से जो प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है, हम उनका मुताला करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इनकी, प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चौथे ब्रांच की तरफ जाते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक चीज एटम और मॉलिक्यूलों से मिलकर बनी है, तो इस ब्रांच में हम एटम्स के हवाले से पढ़ते हैं। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं, पिछली क्लासेस में जो है पढ़कर हम आ रहे हैं कि हर एक एटम का एक न्यूक्लियस होता है। और जब हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स है। जब हम इंडिविजुअल एटम को पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स है। तो इस ब्रांच में हम एटम और एटम के न्यूक्लियस के हवाले से हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम जाएं, एक्स रेज हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो डिवाइस जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। सातवें ब्रांच की तरफ हम जाते हैं। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी उर्दू में हम बोलते हैं इजाफियत। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद वेरी हाई स्पीड। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड हाई होनी चाहिए, नियरली अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट। इसमें हम इसके एग्जाम्पल में अगर हम जाते हैं, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर, जहां पर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। इसके बाद हम जाते हैं फिजिक्स की आठवीं ब्रांच की तरफ। क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम का मतलब हाउ द यूनिवर्स वर्क्स at the level smaller than atoms।
at the level smaller than atoms। यानी यहां पर हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट indivisible units of energy। डिस्क्रीट ये कंटिन्यूस का अपोजिट है, अलग अलग। इंडिविजिबल नाकाबिल तकसीम, इसको तकसीम ना किया जा सके। इस ब्रांच में हम एनर्जी के पैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के पैकेट्स के बारे में। क्वांटम जो है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ चार्ज, अदर क्वांटिटी की तरफ इशारा है। अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो एटम और इसके जो पार्ट्स हैं, हम इस ब्रांच में इनका मुताला करते हैं। नंबर जो है ब्रांच पार्टिकल फिजिक्स है, वहां पर पार्शियल फिजिक्स आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा ठीक करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मुतालिक पढ़ते हैं, जिन चीजों से एटम बना है, जिसने मैटर को जो है तश्कील दी है। पार्टिकल फिजिक्स एलिमेंट्री पार्टिकल की तरफ इशारा है। बुनियादी जो ज़रात है, एग्जाम्पल में अगर आप जाते हैं, फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। क्वार्क्स ये आप हाई क्लास में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स जो है पार्टिकल फिजिक्स के मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम जाते हैं 10वां जो ब्रांच है वो कॉस्मोलॉजी है एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। कॉस्मोलॉजी इल्म कायनात, एस्ट्रोफिजिक्स ये फल्कियात के मुतालिक है। इस किस्म की फिजिक्स में जब हम कायनात को स्टडी करते हैं, फल्कियात इनको पढ़ते हैं, इस कायनात की ऑरिजिन को हम स्टडी करते हैं, इनका आगाज, ऑरिजिन, इब्तिदा कहां से हुआ, इवोल्यूशन, इर्तिका, इर्तिका से मुराद किस तरह ये डेवलप हो गई है कायनात, किस तरह ये ग्रोथ, इनकी ग्रोथ आ गई। इवोल्यूशन में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के, यानी कायनात का ऑरिजिन, इवोल्यूशन, इनकी इर्तिका, इवोल्यूशन से मुराद किस तरह ये ग्रोथ कर गई, किस तरह ये डेवलप कर गई, और इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, और मुस्तकबिल में इस कायनात के साथ क्या होगा। इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात का मुस्तकबिल में क्या होगा, इवेंचुअल फेट। इवेंचुअल फेट से मुराद मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होगा।
आप एग्जाम्पल में जाते हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज, etc. तब कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में इनमें कायनात के मुताबिक, फल्कियात के मुताबिक पढ़ते हैं, किस तरह कायनात वजूद में आ गई, किस तरह इनकी इर्तिका हो गई, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, और फिर इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, मुस्तकबिल में इस कायनात का क्या होगा, हम इसमें जो है इसका मुताला करते हैं। आखिरी ब्रांच जो है बायोफिजिक्स है एंड मेडिकल फिजिक्स। इस फिजिक्स में, फिजिक्स की इस ब्रांच में जब हम बायो को फिजिक्स के असूलों से पढ़ना शुरू कर लें, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को हम बायो में अप्लाई करते हैं, तो बायो फिजिक्स है, नाम से वाज़ेह है। और जब हम फिजिक्स की चीजों को हम टिप के शोबे में अप्लाई करते हैं, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी की डायग्नोस करने के लिए हम जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेजर थेरेपी है, एमआरआई है, तो जब हम फिजिक्स को अप्लाई करते हैं टिप के शोबे में, तो मेडिकल फिजिक्स बन जाता है। एग्जांपल्स जो है, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन है, कंडक्शन इन लिविंग सेल्स है, तो बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स, फिजिक्स वो ब्रांच है जब हम बायो में फिजिक्स के असूलों को अप्लाई करते हैं, टिप के शोबे में, मेडिकल के शोबे में हम फिजिक्स के असूलों को, फिजिक्स की डिवाइसेस को, फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करते हैं, तो मेडिकल फिजिक्स में आ जाता है। एग्जांपल्स जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, कंडक्शन इन लिविंग सेल्स है। आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।